ये कहानी है एक कॉलेज के स्टूडेंट की। एक कॉलेज में रीना नाम की लड़की अपने कॉलेज के ग्राउंड में स्टडी कर रही होती है। तभी उसे सोनू नाम का लड़का देखता है। वो उसे पसंद करता है, इसलिए वो उसके पास जाता है। वो सोचता है आज अकेली बैठी आज मैं अपने दिल की बात बोल देता हूँ। वो उसके पास जाकर उससे बोलने लगता है और फिर उसे वो अपने पॉकेट से एक गुलाब निकाल कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इतना रीना सुनती है। रीना को कुछ समझ नहीं आता। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि इसका वो क्या जवाब दे। और तभी वहाँ पर दो लड़के आ जाते हैं जो कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट होते हैं और वो सोनू को परेशान करने लगते हैं। उसे बैटरी वैटरी चिढ़ाने लगते हैं। तभी वो दोनों स्टूडेंट सोनू का चश्मा निकाल कर फेंक देते हैं और सोनू को पैर से घसीटते हुए लेकर चले जाते हैं। रीना भी कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि वो लोग सीनियर होते हैं। सोनू को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उनसे बदला लेने की कोशिश करता है। वो एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट होता है और उससे अपने प्रोफेसर से भी अच्छी बातचीत होती है। तो वो एक फार्मूला बनाता है और उस फार्मूला को अपने अंदर इंजेक्ट करवा लेता है। वो एक भेड़िए और चमगादड़ का खून मिलाकर अपने में इंजेक्ट कराने वाला फार्मूला बनाता है। प्रोफेसर से मिलकर वो अपने अंदर उस खून को डालवा लेता है। प्रोफेसर सोनू को बोलते हैं कि एक बार और सोच लो, क्या तुम ये करना चाहते हो? सोनू गुस्से में बोलता है कि बार बार मत पूछिए प्रोफेसर, आप जल्दी से मेरे अंदर ये खून डाल दीजिए। प्रोफेसर भेड़िए का जाकर खून निकाल लेते हैं और उसमें बैट का खून पहले से मिला हुआ होता है। वो सोनू के अंदर उस खून को डाल देते हैं और प्रोफेसर सोनू को बोलते हैं कि अब ये 24 घंटे के अंदर तुम्हारे खून में मिल जाएगा और तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाना है क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। सोनू बोलता है कि नहीं डॉक्टर, ये फार्मूला मेरा भी है, ध्यान रखिए। मैं घर अपने जाऊँगा और आप मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। प्रोफेसर कुछ नहीं बोल पाते और वो अपने घर जाकर जैसे ही पानी पीता है तो उसके अंदर एक करंट सा दौड़ने लगता है और वो उस पानी को बाहर फिर से फेंक देता है और फिर उसे काफ़ी तेज़ की ठंड लगने लगती है और वो अपने बेड पे जाकर चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करता है पर उसे तभी भी ठंड लग रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से उसे गर्मी सी महसूस होने लगती है और उसे शरीर में अकड़न सी महसूस होने लगती है। वो बेड से नीचे गिर जाता है और तभी वो देखता है कि उसके शरीर में बाल आने लगते हैं और उसका चेहरा भी भेड़िए की तरह होने लगता है और धीरे धीरे फिर वो एक नर भेड़िए में बदल जाता है जो कि काफ़ी खूंखार लग रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कॉलेज का स्टूडेंट जिसने सोनू के साथ बदतमीज़ी की थी वो अपनी बाइक पे पार्टी ख़त्म करके आ रहा होता है। उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड भी बैठी होती है। वो लोग मस्ती मजाक करते हुए रास्ते से आ रहे होते हैं। तभी वो लड़का बाइक रोकता है क्योंकि उन लोगों को झाड़ी में कुछ हलचल सुनाई देती है और उस हलचल को देखने के लिए वो लोग रुकते हैं। वो देखते हैं कि उस झाड़ी से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही हैं और दो आंखें लाल लाल दिखाई दे रही हैं जिसे देखकर वो लोग समझ नहीं पाते कि क्या है। तभी अचानक से वो भेड़िया उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है जिसकी आंखें एकदम लाल होती है और वो उन्हें खा जाने वाली नज़रों से देख रहा होता है। तभी वो भेड़िया उस लड़के पर हमला कर देता है और उसका पेट चीर कर खाने लगता है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर सोनू का नींद खुलता है अगले दिन सुबह और वो देखता है खुद को बिस्तर पे पड़ा होता है और उसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं होता पर वो खुश हो रहा होता है कि अब मैं हर रात एक नर भेड़िया बनूंगा और अपने दुश्मनों का खात्मा करूंगा। एक रात दूसरा लड़का अपने हॉस्टल के रूम में पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसकी खिड़की पे कोई आवाज़ देता है और वो अपनी खिड़की के पास जाता है तो वो भेड़िया उस खिड़की को तोड़कर अपना हाथ अंदर की ओर घुसा देता है और उसके सीने के आर पार कर देता है। फिर वो भेड़िया उसके सर को धड़ से अलग कर देता है और उसके सर को फुटबॉल की तरह उड़ा देता है और वो भेड़िया फिर जंगल में जाकर अपनी आवाज़ में चिल्लाता है और फिर सोनू में बदल जाता है। सोनू ये सब कर कर बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसके पास अब काफ़ी पावर आ चुकी होती है। वो जल्दी से भागकर अपने रूम में फिर चला जाता है। अब वो कॉलेज जाना भी बंद कर देता है और एक दिन फिर से वो 12 बजे का इंतज़ार कर रहा होता है क्योंकि 12 ही बजने में वो भेड़िया बनता है। तभी उसके गेट पर रीमा आ जाती है और रीना को देखते ही वो पिघल सा जाता है। रीना बोलती है कि तुम्हारा घर ढूंढते हुए मुझे कितना टाइम लग गया और फिर वो बोलती है कि मुझे तुम अंदर भी नहीं बुलाओगे। तभी सोनू बोलता है ठीक है अंदर आओ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। फिर रीना अंदर आकर बोलती है कि उस दिन तुमने मुझे प्रपोज़ किया था और मैंने कुछ जवाब भी नहीं दिया। जवाब देने से पहले वो 3 नमूने वहाँ आ गए और तुम्हें परेशान करने लगे। फिर वो खुश हो जाता है कि जिसे मैं मारने के लिए सोच रहा था वो मेरे लिए इतना अच्छा सोच रही है। दोनों उससे बोलता है तो तुम्हारा जवाब क्या है? तभी वो जवाब में अपनी आंखों को बंद करके हाँ में जवाब दी। वो बोलती है मुझे भी तुम पसंद थे और फिर सोनू बहुत खुश होने लगता है। फिर तभी वो देखता है कि टाइम 12 बजने वाला है। 12 बजने में कुछ ही टाइम रह जाते हैं। तभी रीना बोलती है कि मुझे आज यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरा घर काफ़ी दूर है। पर सोनू से बोलता है कि नहीं तुम यहाँ नहीं रुक सकती।
तो उस रीना बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तभी अचानक से सोनू के शरीर में बदलाव आने लगते हैं और उसके शरीर में बाल आने लगते हैं और वो भेड़िए में बदलने लगता है। ये देख के रीना को कुछ समझ नहीं आने लगता कि वो क्या करे। वो सोचती है कि इसका तबीयत ख़राब हो रहा है, पर वो अचानक से फिर भेड़िए में बदल जाता है और उसे खूंखार नज़रों से देखने लगता है। और फिर वो रीना को अपने पास खींच लेता है और उसके कंधे में दांत गड़ाने लगता है। रीना जोर से चीखने लगती है। वो बोलती है, मुझे छोड़ दो सोनू, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हारी रीना। पर वो कुछ नहीं सुनता क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं होता। वो रीना का खून चूसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक सड़क पर एक लड़का दारू पीकर लड़खड़ाते हुए जा रहा होता है और गुनगुनाते हुए जा रहा होता है। तभी उसके सामने रीना आती है। रीना को देखकर वो फ्लर्ट करने लगता है और उससे बहकी बहकी बातें करने लगता है। तभी रीना बोलती है, अपने पीछे देखो, और वहाँ सोनू खड़ा होता है। फिर वो सोचता है कि ये लोग मुझे लूटने आए हैं। वो बोलता है, तुम लोग मुझे लूटने आए हो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कंगाल हूँ। तभी वो दोनों अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगते हैं जैसे भेड़ियों की आवाज़ होती है, और फिर वो भेड़िए में बदल जाते हैं और वो दोनों मिलकर उस लड़के पर टूट पड़ते हैं और उसका मांस निकाल कर खाने लगते हैं। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एक गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था, जिसका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें 2 बच्चे भी थे। वो दोनों स्कूल जाया करते थे और उस गांव में एक कुआं भी था जिसमें एक चुड़ैल रहा करती थी, जिसके 7 सोने के बच्चे थे, जिसको वो चुड़ैल किसी को छूने नहीं देती थी। रमेश ने इस बार कर्जा लेकर खेती की थी गन्ने की, और उसकी गन्ने की खेती काफ़ी अच्छी हुई थी, जिसे देखकर बच्चे बोलते हैं कि पापा इस बार हमारे स्कूल की ड्रेस और स्कूल का बैग ला कर दे देना। तो उसके पापा बोलते हैं, हाँ ठीक है, इस बार फसल अच्छी हुई है, गन्ने बेच करके मैं कर्जा भी तोड़ दूंगा और तुम्हारे लिए कपड़े और स्कूल के बैग भी ले आऊँगा। फिर एक दिन सुबह वो उठता है और देखता है उसके खेत की तरफ से धुआं आ रहा होता है। वो दौड़कर अपने खेत जाता है तो देखता है वहाँ पर आग लगा हुआ होता है और सारी फसल बर्बाद हो जाती है। वो एकदम परेशान हो जाता है और चिंता में डूब जाता है। तभी कर्जदार भी अपना कर्जा मांगने के लिए आते हैं और उसे 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। वो लोग उसे बहुत डराते हैं, धमकाते हैं। वो बोलते हैं, तुम्हारा घर हमारा हो जाएगा। वो रातों में सो भी नहीं पाता था, रात भर सोचता था, और वो अपने रिश्तेदारों से भी कर्जा मांगने जाता है, पर उसे कहीं से पैसा नहीं मिलता। एक रात वो सोचता है कि क्यों ना मैं उस कुएं में जाकर एक सोने का बच्चा चुरा लूं और उसे बेचकर सारा कर्जा तोड़ दूं। उसकी बीवी बोलती है कि ऐसे में तुम्हारी जान पे भी खतरा है, पर वो बोलता है, ऐसे भी मेरी जान पे खतरा है ही। और वो एक दिन कुएं के अंदर चला जाता है रात में, और वहाँ जाकर चुपके से एक सोने का बच्चा वहाँ से उठा लेता है और उसे लेकर वो बाहर आ जाता है। फिर वो बाहर आकर अगले दिन सुबह शहर जाकर उसे बेच देता है, और बेचकर उससे जो पैसे मिलते हैं वो कर्जदारों का कर्ज चुका देता है और अपने खेत के लिए फिर से बीज खरीद लेता है। चुड़ैल को पता चल जाता है कि उसका एक बच्चा गायब है, और वो गांव में आकर गांव के लोगों को परेशान करना शुरू कर देती है। वो लोगों के ऊपर सवार हो जाया करती थी। एक दिन रमेश की बेटी आ रही होती है दुकान से, तभी उसके पीछे वो चुड़ैल पड़ जाती है और वो चुड़ैल उसके अंदर घुस जाती है। उस रमेश की बेटी घर आकर अजीब अजीब से हरकतें करने लगती है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं और वो लोग चिल्लाकर गांव वालों को बुलाते हैं। गांव वाले वहां आकर उसे गोबर सुंघाते हैं, तब वो जाकर ठीक होती है। ये सिलसिला अब ऐसे ही चलने लगता है। गांव में हर दिन किसी न किसी बच्चे पर या फिर किसी के आदमी पर चुड़ैल सवार होने लगती है और उन्हें परेशान करने लगती है। उस रमेश की बीवी बोलती है कि हमें बता देना चाहिए कि हमने उस मूर्ति का बच्चा चुरा लिया है। एक दिन एक बच्चे का हैप्पी बर्थडे होता है और वो लोग अपना बर्थडे मना रही होती है, तभी उस पर वो चुड़ैल सवार हो जाती है और वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। फिर से वहाँ पे खड़े लोग उसे गोबर सुखाते हैं, तब जाकर वो ठीक होती है। फिर गांव में ये हल्ला उड़ जाता है और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि अब वो चुड़ैल हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगी है। कल मैं बाथरूम में नहा रहा था तो मेरे पे सवार हो गया, मैं नंगा बाहर आ गया। फिर एक दिन रमेश की बेटी पर चुड़ैल चढ़ जाती है। वो रमेश को खाना देने खेत पे जाता है तो वो खाना को फेंक देता है और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। फिर रमेश सरपंच जी के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है कि उसने चुड़ैल के बच्चे का सोने की मूर्ति चुरा ली है। और फिर वो सरपंच से बताता है कि अब क्या करूँ सरपंच जी, मेरे पास पैसे नहीं थे और कहीं से पैसे नहीं मिल रहे थे। सरपंच जी पंच बुलाते हैं और गांव के सारे लोगों को बुलाते हैं और उन सबको बताते हैं कि रमेश ने उस चुड़ैल की मूर्ति चुराई है और इस पर मजबूरी थी इसलिए इसने चुराई। अब हम लोगों को एक साथ मिलकर मदद करना होगा। तभी रमेश की बीवी उन्हें एक आइडिया देती है कि क्यों ना हम मिट्टी का बच्चा बनाकर उसे सोने के रंग का पेंट कर देते हैं और उस चुड़ैल को दे देते हैं। लोगों को ये अच्छी लगती है आइडिया और वो लोग ऐसा ही करते हैं और चुड़ैल को